जय हिंद मेरे दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो आप सभी के आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं दोस्तों? तो एक बार आपके ही एग्जाम्स को देखते हो दोस्तों, मैं लेके आऊं आपके लिए आरपीएफ का मॉडल पेपर 12वां दोस्तों। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण क्लास है आज की दोस्तों। ठीक है कि अभी तक जो भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स हुए हैं उन सभी शिफ्टों को एनालाइज करके आज एक कंटेंट तैयार किया गया है दोस्तों, जिसके अंदर मैं आपको टॉप 35 क्वेश्चंस पूछूंगा। उसके साथ जो बेहतरीन कंटेंट मिलेगा एक्स्ट्रा, वो आपके एग्जाम में धुआं धुआं मचाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्लास को पूरा वॉच कर लेना दोस्तों। जिन भी मेरे भाई बहन के 9, 12 और 13 दिसंबर को एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। शुरू से अंत तक बने रहना, पसीना बहा सको तो अंत तक बने रहना। और आप सभी को पता है दोस्तों, जीके जीएस डीपली पूछा जा रहा है, सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 35 क्वेश्चन से आपका टारगेट दोस्तों 32 प्लस रहना चाहिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कल की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है पहला। चलिए बताइए इस प्रश्न का जवाब। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पहला गोलमेज सम्मेलन पूछा, क्या पता आपको दूसरा और तीसरा भी पूछ ले। तो पहला गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1930 में लंदन में हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये कि तीनों गोलमेज सम्मेलन दोस्तों लंदन में हुए थे। ठीक है, अब यहां से हमें क्या जानना है दोस्तों, वो देखिए दोस्तों। कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल है, आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए बिल्कुल कंटेंट है। पहला गोलमेज सम्मेलन हूं कि अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। 12 नवंबर 1930 को महामहिम जॉर्ज पंचम ने लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लीडर्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया था। यह बात हुई दोस्तों अभी अपने पहले गोलमेज सम्मेलन की। अब इसमें किस किसने भाग लिया था वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहला नाम आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दोस्तों। ठीक है, और दूसरा नाम आप ध्यान रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। तीसरा नाम आगा खां ध्यान रखेंगे, और चौथा मदन मोहन मालवीय। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां से दोस्तों आप दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखिए दोस्तों, कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1931 को यह गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ, और यह भी गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। अगला फैक्ट देखिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन बहुत ही दोस्तों, इसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महिलाएं और पुरुष। महिलाओं में से सरोजनी नायडू, एनी बसंत और मैरी बेन, मदन मोहन मालवीय, बी.आर. अंबेडकर साहब और मोहम्मद अली जिन्ना। ये एकमात्र ऐसा सम्मेलन था जिसमें आईएनसी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी भाग लिया था। आप सभी को पता है गुरुजी डीपली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए ये कंटेंट तैयार किया गया है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन देख लो, लास्ट है ये। ठीक है, 1932 में 17 नवंबर से 24 सितंबर तक चला, और 1920 के बीच में ये लंदन बुलाया गया था। कहां पर? लंदन में हुआ था ये भी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में शामिल कौन रहे? बी.आर. अंबेडकर जी साहब। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है? कल की शिफ्ट में पूछा गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ये। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक में त्रिकमेश्वर पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, है ना। यमुना नदी, चंबल नदी या लूनी नदी? बताइए। चंबल नदी दोस्तों एमपी से इसका उद्गम है, और लूनी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। लूनी नदी ऐसी नदी है दोस्तों, मतलब कि गुजरात के गल्फ से मतलब वहां पर जाके लुप्त हो जाती है, अपना जल वहां तक नहीं ले जा पाती है दोस्तों। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट रखा मैंने। इसका उद्गम स्थल देख लो, अजमेर के दोस्तों नाग पहाड़ हिल से होता है दोस्तों, है ना। इसको दोस्तों वहां पर लूनी को सागरमती के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कंटेंट में बहुत ही शानदार है, आपके रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट है। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया मेरे भाई, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, जो अंत तक बना रहेगा दोस्तों वही जीतेगा दोस्तों, है ना। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या सिंधु? इजी क्वेश्चन है, आप सभी इजीली कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता अरब सागर में इसमें से ऑप्शन में से एकमात्र सिंधु नदी है दोस्तों, पाकिस्तान की। दोस्तों आप सभी को पता होगा सिंधु जल समझौता, 20% भारत यूज करेगा इसका पानी और 80% पाकिस्तान यूज करेगा, तो ये जाकर गिरती है अरब सागर में। गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र आप सभी को पता बांग्लादेश में गिरती जाके दोस्तों, कब? जब सुंदरबन का डेल्टा बनाती है गंगा के साथ। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना, और इनकी जो संयुक्त धारा बनेगी वो मेघना कहलाई जाएगी। बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 4। हाल में ही क्लाउडिया शिवनाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हर आपको जो भी पड़ोसी देश है या उससे रिलेटेड कोई भी देश है उनके प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति बहुत ध्यान रखना,
एग्जाम में क्वेश्चंस करंट के रूप में पूछे जा रहे हैं। जापान, श्रीलंका, मैक्सिको, फ्रांस। तो बिल्कुल हमारा प्रश्न का आंसर होगा मैक्सिको देश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल में ही बेलन डी आर 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला? इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड दोस्तों। आपके हर शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा डीपली पूछा जा रहा है ना, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। ये कंटेंट उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ आपके एग्जाम के लिए। एताना बोनवाटी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, केरल में राजा महाबली को याद करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओणम, त्रिशूर पूरम, थेयम या विशु? तो जितने भी मेरे भाई बहन ओणम टिक करे, बिल्कुल सही टिक करे। 10 दिन तक मनाया जाता है दोस्तों। कितने दिन तक? 10 दिन तक मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। जिन भी मेरे भाई बहन के 9, 12 और 13 को एग्जाम है, ये कंटेंट उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। पूरा देख लेना अंत तक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इससे रिलेटेड। अब जैसे गंगा दशहरा हो गया, ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? गंगा दशहरा। ध्यान रखना, गंगा दशहरा के कुछ प्रमुख स्थल क्या क्या हैं? जैसे हरिद्वार में मनाया जाता है, ऋषिकेश है, वाराणसी है, प्रयागराज है और गढ़मुक्तेश्वर है, पटना है, ठीक है। ये स्थल है जहां पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अल बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा, फारसी भाषा, अरबी भाषा या सीरियाई भाषा? तो मेरे दोस्तों ये लिखी है अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इससे रिलेटेड अल बरूनी के बारे में कुछ बहुत ही शानदार जानकारी देख लो। पहला, अन्य पुस्तक इसकी क्या है? किताब उल हिंद दोस्तों। किताब अल हिंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने 1017 एडी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आया था। कब आया था मोहम्मद गजनवी भारत? 1707 में, 17 में ना। और ये भी ध्यान रखना दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। ये एलियट ने बताया दोस्तों। किसने? एलियट ने। अब ये अल बरूनी दोस्तों जैसे शिक्षा हो गई, संस्कृत हो गई, भाषा, धार्मिक विश्वास, इनके बारे में विश्वास रखता था अल बरूनी। आपको यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न मेरे साथियों, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, निम्न में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नल्लामलाई की पहाड़ी, नागरी पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। भाई जिसको अब पूरा स्कोर, अच्छा स्कोर करना, वो शुरू से अंत तक वॉच करेगा। ये नहीं बोलेगा गुरुजी इसमें आप थ्योरी भी बता रहे हो। दोस्तों अगर मैं थ्योरी लिखता तो आपके लिए बहुत लंबी वीडियो बनती और टाइम वेस्ट होता है ना। हमें जितना शॉर्ट मिले उतना आपके लिए ईजी रहेगा, है ना। तो बिल्कुल नीलगिरी की पहाड़ी गुरुजी पश्चिमी घाट की है ना। हमें वही पूछा कि पश्चिमी घाट की पहाड़ी कौन सी है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये अपना प्रायद्वीप भारत है, ठीक है। यहां से आपकी पश्चिमी घाट आ रही है और यहां से आपकी पूर्वी घाट आ रही है। जिस पॉइंट पर मिलती है आप सभी को पता होगा, नीलगिरी की पहाड़ियां यहीं पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियां कहां है? नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। आपको यह भी ध्यान रखना है। और यहां पर जो जनजाति निवास करती है वो टोडा जनजाति निवास करी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न मेरे वीरों आपकी, देखो पश्चिमी घाट की कुछ पहाड़ियां हैं, नीलगिरी पहाड़ियां, अनामलाई की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, जिसको आप इंग्लिश में काडाकोम हिल्स बोलते हैं ना। पूर्वी घाट की पहाड़ियां देख लो, नल्लामलाई, वैलीकोंडा, पालकोंडा, शेषचलम, जवदी, शेराय, पंचमलाई। जवादी और शेराय तमिलनाडु की हैं, ठीक है। नल्लामलाई, पालकोंडा और वैलीकोंडा ये आपके आंध्र प्रदेश की हैं, ठीक है। भाई शुरू से अंत तक को क्लास को वॉच कर लेना। आपका टारगेट है 35 में से आप कितने क्वेश्चन सही करोगे। और जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन में बहुत दम है, क्वेश्चन में बहुत दम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2024 में राज्यसभा के महासचिव कौन है? भाई आप वो टॉपिक अच्छे से रख लेना, मोदी कैबिनेट मिनिस्ट्री 3.0 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से एक क्वेश्चन फंसा है, मैंने पढ़ाया आप लोगों को, टेलीग्राम पर प्रूफ भी शेयर किया है। प्रेमचंद्र मोदी, उत्पल कुमार सिंह, ओम बिरला जी या संजीव खन्ना जी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ऑप्शंस का ट्रीटमेंट किया जाएगा। हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा प्रमोद चंद्र मोदी। अगर हम उत्पल कुमार सिंह की बात करें तो लोकसभा के महासचिव हैं। कौन है मेरे वीरों? लोकसभा के महासचिव। लोकसभा के महासचिव लिख लो यहां पे, लोकसभा के महासचिव हैं। कौन है? लोकसभा के महासचिव। ये तो हमने लोकसभा के महासचिव की बात कर ली, लेकिन ओम बिरला साहब के बारे में बता दो गुरुजी। तो बिल्कुल ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कौन है भाई? जो अभी 18वीं लोकसभा हुई ना, उसी उनके अध्यक्ष है। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष, 18वीं लोकसभा अध्यक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। लोकसभा अध्यक्ष। अगर हम बात करें दोस्तों, अध्यक्ष अगर हम बात करें दोस्तों संजीव खन्ना जी की, तो ये 51वें, कौन से नंबर के? 51वें मुख्य न्यायाधीश बने। लिख लो भाई, 51वें मुख्य न्यायाधीश बने। मुख्य न्यायाधीश बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। आपको ये फैक्ट ध्यान रखना और एग्जाम में बन सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है मेरे स्टूडेंट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है,
लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, खोजकर्ता वाली अच्छे से लेना। राइबोसोम की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन, डी डुबे, फेलिस फोंटाना या जॉर्ज पेलेट? तो बिल्कुल गुरुजी हमारे जो प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। भाई अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया, कंटेंट बहुत ही शानदार है, लाइक कर दो जल्दी से क्लास को, और हो सके उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाना इस क्लास को जिन भी मेरे भाई बहन के 9 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, ये मेरे सभी वीडियो तक क्लास को शेयर कर देना स्टूडेंट, जहां तक आपकी रीच है, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जहां तक रीच है वहां तक क्लास को शेयर करिए। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें, केंद्रक की खोज की है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। क्रिश्चियन डी डुबे की बात करें, लाइबोसोम की खोज की है। फेलिस फोंटाना की बात करें, केंद्रिका की खोज करी है। कैमिलो गोल्जी की बात करें, गोल्जिका की खोज करी, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। हाल में ही चर्चा में रहे ऑपरेशन मिलाप, दोस्तों इस मिलास की जगह स की जगह प करिए, मिलाप है। क्या है? ऑपरेशन मिलाप। ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? भारतीय सेना से, दिल्ली पुलिस से, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल से, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से? तो सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो गुरुजी, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। साथियों अगर आप डेडिकेट से पढ़ रहे हैं या आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो शुरू से अंत तक क्लास को देख लेना दोस्तों, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 13 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? बताइए स्टूडेंट्स। हरियाणा राज्य, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? अगर आप हरियाणा टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें दोस्तों। ठीक है, हरियाणा टिक करें तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्न में से किस वर्ग में जानवरों की संख्या सबसे अधिक है? मछलियां, सर्पसरी, स्तनधारी या कीड़े? अगर आप ऑप्शन डी को लॉक कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स तो बिल्कुल सही लॉक कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कारखाने के रूप में जाना जाता है? राइबोसोम, गोल्जिकाय, हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा कि सर जी डीपली जीके जीएस पूछी जा रही, मेरी स्टूडेंट से बात हुई है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों आपको उसी के अकॉर्डिंग सभी शिफ्टों को एनालाइज करते हो, कंटेंट आपके लिए है बिल्कुल। अगर आप दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम टिक करें तो बिल्कुल सही करें। अब राइबोसोम की खोज किसने करी मेरे सभी वीर बताएंगे, मैं सभी वीर बताएंगे कि राइबोसोम की खोज किसने करी, सभी स्टूडेंट्स बताया। होमवर्क क्वेश्चन है आपका। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष किया गया? और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बनेगा? क्योंकि यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2019 शिफ्ट में पूछा गया है। आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए अब इसका जवाब, 2006, 2008, 2022 या 2000 में? तो बिल्कुल सभी बच्चों का जवाब आ रहा गुरुजी ए ऑप्शन, 2006 में इसका नाम बदला गया दोस्तों। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पुदुचेरी को भारत संघ में 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के तहत शामिल किया गया था। पुदुचेरी को 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ शामिल किया गया था। यह आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, दिल्ली सल्तनत और मुगल से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, तो मैं उससे रिलेटेड भी हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए, है ना? तो अंत तक बने रहेंगे, अपना स्कोर चेक करेंगे, क्या तैयारी रही, कैसा आपका रहा दोस्तों। ठीक है, आगामी शिफ्ट वाले भाई सावधान रहे, कांस्टेबल वाले जरूर देखो कि टीसीएस कंपनी का क्या लेवल कैसे पूछ रही है क्वेश्चंस, वो आपको ध्यान रखना है ना। 42वां संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अधिनियम किस दिन लागू हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इस प्रश्न का जवाब। 26 जनवरी, 1 जनवरी, 3 जनवरी, 2 जनवरी? मेरे सभी भाई बहनों का जवाब आ रहा है 3 जनवरी को लॉक कर दो गुरुजी, बिल्कुल सही है। इससे रिलेटेड कुछ देख लो दोस्तों, जो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 42वां संशोधन अधिनियम 1970 को लागू किया। अब देखो मौलिक कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप मुझे ये बताइए ये किसके संविधान से बोरो किए? मैं आप सभी का कमेंट्स चाहता हूं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? सभी वीर कमेंट करके बताएंगे। बताइए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया है दोस्तों, यूएसए। और मौलिक के अधिक दोस्तों, ये मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों आपके यूएसए से नहीं, आपके दोस्तों किससे ली गई? सॉरी, अमेरिका से तो आपके वो लिए गए हैं मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। और मौलिक कर्तव्य किसके संविधान से लिए? यूएस से नहीं होगा, यहाँ नहीं, यूएस से नहीं होगा, यूएस से नहीं होगा यहाँ पे। बताइए अगर आप लोगों को पता है जल्दी से बताइए, मौलिक कर्तव्य वो किसके संविधान से लिया गया? ठीक है, तब तक आगे पढ़िए। 42वां संशोधन
द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसी संशोधन के तहत प्रस्तावना के अंदर समाजवाद शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़ा गया। और इसी संशोधन के तहत दोस्तों संविधान में सेक्युलर वर्ड भी जोड़ा गया था। क्या? सेक्युलर वर्ड भी जोड़ा गया था। आपको यह भी ध्यान रखने हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए, ऐसा है ना। मौलिक अधिकार आपके अमेरिका यूएसए के संविधान से लिए गए। अगला क्वेश्चन, सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? गुजरात, असम, गोवा, नागालैंड। तो बिल्कुल गुरुजी गुजरात टिक करिए, बिल्कुल सही है, सिद्धि धमाल। अगला क्वेश्चन, बांस की छड़ियों के साथ किया जाने वाला सैला नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो गुरुजी ये प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ किस राज्य से होकर अलग बना, कमेंट करिएगा। पद्मा दोस्तों, पद्मा है। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम। आपको इन सभी की लोकेशन पता होनी चाहिए। केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके कथकली और मोहिनीअट्टम 2 शास्त्र नृत्य हैं। ठीक है, ओडिसी ओडिशा का शास्त्र नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्र नृत्य है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य है। ठीक है, सभी के लोकेशन बता चुका हूं मैं आपको। अब भारतनाट्यम आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? बहुत ही महंगा क्वेश्चन है भाई, करंट अफेयर के तौर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लो पहले से। पहला ऑप्शन साहित्य, सिनेमा, पत्रकारिता, वॉलीबॉल। अगर आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे सिनेमा टिक करें तो बिल्कुल सही जा रहे हो भाई। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आप सभी को पता होगा कि सिनेमा जगत के पिता किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को दोस्तों किसे कहा जाता है? सिनेमा जगत का पिता किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को। और सिनेमा ये जो पुरस्कार है सबसे पहले 1969 में किसे मिला था? देविका रानी को। लिख लो यहाँ पे, देविका रानी, आप लोग नाम लिखेंगे देविका रानी। ठीक है, और अभी इस 2024 में ये पुरस्कार किसे मिला है? 2024 में ये पुरस्कार किसे मिला है? डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती जी को। किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती है ना, ये अभी मिला है 2024 में, मिथुन चक्रवर्ती, नाम ध्यान रखना। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला दोस्तों? है ना, सबसे 3rd हाईएस्ट पुरस्कार मिला पद्म भूषण। क्या मिला भाई? पद्म भूषण। पद्म भूषण मिला है दोस्तों, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 3रा हाईएस्ट पुरस्कार है। ठीक है, ये सारा ही फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है मेरे वीरों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत द्वारा सरकार किस वर्ष में किया गया था? 1965 में, 1975 में, 1985 में, 1995 में। यह पुरस्कार दोस्तों, प्रतिष्ठित द्रोण पुरस्कार दोस्तों, यह भी कोच को दिया जाता है, कोच को, CAUCH। ठीक है, चलो एक बार इसको हिंदी में लिख लेते, कहीं गलत हो जाएगा। चलिए कोच लिखिए दोस्तों, यहाँ पे कोच, कोचों को दिया जाता है। इसमें दोस्तों जो राशि होती है मेरे वीरों वो 15 लाख तक होती है। कितनी होती है? 15 लाख तक। अर्जुन पुरस्कार में भी 15 लाख ही रहती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डैश ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड या ब्राजील। सभी स्टूडेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, ब्राजील को टिक करें। गुरुजी बिल्कुल सही है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट जानिए, वही फैक्ट रखे जो एग्जाम में पूछने योग्य हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2000 दोस्तों, यहाँ पे 2022 है, माफी चाहता हूं दोस्तों, यहाँ 2022 का है। ठीक है, करंट में पूछा जाएगा दोस्तों आपको। इसका हेडक्वार्टर सबसे पहले ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके होस्ट कौन थे? कतर, दोहा। ठीक है, ध्यान रखना है। जीत किसकी हुई? अर्जेंटीना दोस्तों। कौन जीता? अर्जेंटीना। और हार किसकी हुई है? फ्रांस की दोस्तों, फ्रांस यहां पर हारा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? मैं इन चारों नदियों का ट्रीटमेंट करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। झेलम, रावी, व्यास, चिनाब। अगर बात करें दोस्तों झेलम, वितस्ता है ना, वितास्ता, इसका प्राचीन नाम वितास्ता है। ठीक है, आपने सभी ने देखा होगा हाइडे स्पीच का युद्ध होता है, किसके बीच में हुआ था? कमेंट करके बताइए। झेलम का वॉर है ना, जो आप लोग कहते हैं। रावी का प्राचीन नाम बताइए दोस्तों। परुष्णी, परुष्णी। रावी का प्राचीन नाम परुष्णी है, ध्यान रखना। व्यास का विपासा, जो आपको क्वेश्चन ने पूछा है, जवाब है ना विपासा। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? विपासा। चिनाब का अस्किनी। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि घग्गर का प्राचीन नाम क्या है? घग्गर, घग्गर का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, कमेंट करिएगा, ये क्वेश्चन बताइए। मैंने आंसर टिक कर दिया है ना, इसका नहीं टिक किया है। हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का गठन किस अनुच्छेद के, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको सारे अनुच्छेद देखने हैं, संसद आपको अच्छे से पढ़नी है ना, उपराष्ट्रपति भी अच्छे से पढ़ लेना। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 64।
अगर आपको सभी को पता हो तो अनुच्छेद 80 में किसका गठन होता है? राज्यसभा, राज्यसभा का गठन होता है। और 81 में किसका गठन होता है? लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा। ठीक है, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये ध्यान रखना है। चलिए कुछ फैक्ट हम जो राज्यसभा से रिलेटेड पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। राज्यसभा के दोस्तों महासचिव मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, पहले ही क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन या तीसरे क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब आप देखिए, सबसे पहले इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1952 में हुई थी। प्रथम बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। पहला नाम इसका क्या था? राज्य परिषद, यानी कि इंग्लिश में कहे तो काउंसिल स्टेट। क्या नाम था इसका? काउंसिल स्टेट। पहले इसको किस नाम से जानते थे? काउंसिल स्टेट के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों इसका नामकरण हुआ दोस्तों, है ना, क्या हुआ? 23 अगस्त 1954 को नामकरण को इसका नाम क्या रखा गया? राज्यसभा। अधिकतम सदस्य 238 हैं, जिसमें से यू स्टेट और यूटी के 238 हैं। ठीक है दोस्तों, 250 होंगे यहाँ पे। ठीक है, 250। ठीक है, अधिकतम सदस्य 250 है। और जो 12 मनोनीत सदस्य ना राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, वो प्रक्रिया हमने किसके संविधान से लिया? आप सभी का कमेंट आना चाहिए। 12 मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य के। और ये क्वेश्चन आपके लिए, वर्तमान सीटें कितनी है? तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से लिया है। 12 राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। आपको यह ध्यान रखना दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, डीपीएसपी भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। एक मुद्रा की मुद्रा तुलना में मूल्य को कहा जाता है शुल्क, सीमा शुल्क, अंतरराष्ट्रीय बैलेंस शीट या विदेशी मुद्रा विनिमय दर। अगर आप ऑप्शन डी को लॉक करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही लॉक कर रहे हो। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहां पर स्थित है? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई या रायपुर, छत्तीसगढ़ का, है ना? तो बिल्कुल हैदराबाद। और हैदराबाद की स्थापना किसने करी थी? मैं आप सभी का कमेंट जानना चाहता हूं। स्थापना इसका कौन निजाम था भाई? कमेंट करके बताइए सभी वीर। इल्तुतमिश के समय का इतिहास किस पुस्तक में मिलता? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज तरंगिणी, अर्थशास्त्र, इंडिका, तारीख फिरोजशाही। अगर गुरुजी राज तरंगिणी की बात करें, कलहण की पुस्तक है, संस्कृत में जारी पहली पुस्तक है कलहण की, है ना? कलहण की पुस्तक है, संस्कृत में जारी पुस्तक है, संस्कृत में। ठीक है, और राज तरंगिणी पुस्तक के अंदर कश्मीर के राजाओं का वर्णन दिया हुआ है। लिख लो, कश्मीर के राजाओं का वर्णन। स्टूडेंट्स लिख लो, कश्मीर के राजाओं का वर्णन। क्या लिखोगे? यहां पर लिखो, कश्मीर के राजाओं का वर्णन इस पुस्तक के अंदर है। ठीक है, कश्मीर के राजाओं का वर्णन दिया गया। अब अर्थशास्त्र के बारे में मैं तो क्या ही बताऊं दोस्तों, राजाओं के बारे में बताया, राजाओं के बारे में ना। ये किसकी पुस्तक है? कौटिल्य, यानी कि चाणक्य की। और चाणक्य किन किन का दरबारी कवि रह चुके हैं बताइएगा? इंडिका आप सभी को पता है, मेगस्थनीज की पुस्तक है, मेगस्थनीज की। और इस मेगस्थनीज की पुस्तक के अंदर दोस्तों पूरा का पूरा पाटलिपुत्र का प्रकाशन लिखा हुआ है दोस्तों। पाटलिपुत्र का प्रकाशन। ठीक है, और मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में किसने भेजा था? कमेंट करके बताइए। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये एक राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का आंसर तारीख फिरोजशाही दोस्तों किसकी है? बर्नी की। किसकी पुस्तक है? बर्नी की पुस्तक है। आपको यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मेरे वीरों, ये क्या हो गया? सही कर लेते हैं हम इसको और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। क्या लेना है दोस्तों? देखिए, इल्तुतमिश के बारे में इतना पता चला ही, मकबरा इसका दिल्ली में, तुर्क चेलगानी का गठन किया था। और इसका अंत किसने किया था? समाप्त किसने किया था? उसका नाम मुझे बता दो, मजा आ जाएगा दोस्तों। तुर्क चेलगानी गठन को समाप्त किसने किया था? मजा आ जाएगा। और इक्ता प्रथा को समाप्त करके पुनः किसने चलाया था? ये बता दो, ये भी मजा आ जाएगा अगर आप लोग बता देंगे। जीतल और टका की मुद्रा चलाई थी। इसी के समय 1221 में मंगोलों के आक्रमण हुए थे। इसका जो दरबारी कवि था वो मिनाजुस सिराज था। कौन था? मिनाजुस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? कोयंबटूर, शिमला, इज्जतनगर, देहरादून। देहरादून में दोस्तों आप सभी टिक करेंगे, वन अनुसंधान केंद्र स्थित है ना। और भारतीय पेट्रोल अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। इज्जतनगर यूपी में चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थित है। चिकित्सा। शिमला में सभी को पता आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, आलू। और कोयंबटूर में दोस्तों गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है, गन्ना प्रजनन संस्थान। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल की शिफ्टों में पूछे गए अभ्यास हैं। फ्रांस, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है गरुड़ अभ्यास। अब कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास देख लो। भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास, इसमें दोस्तों भारत बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होते हैं। शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया ये भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। मैत्री युद्ध अभ्यास ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है।
इंद्र अभ्यास ये भारत और रूस के मध्य होता है। यहां पर इन सभी में भारत कॉमन है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में ही। फुगड़ी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? गोवा, असम, बिहार, राजस्थान। तो गुरुजी ये गोवा राज्य का प्रसिद्ध है फुगड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत से बेहतर सुचालक है? चांदी, तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। तो सभी का आंसर आ रहा है चांदी, बिल्कुल सही है भाई। कंटेंट भाई बहुत ही शानदार है, पसीना बहा सको अंत तक बने रहना, स्कोर अच्छा करना है तो अंत तक बने रहना, क्योंकि ये कंटेंट आपके एग्जाम के सभी शिफ्टों को एनालाइज करके ही तैयार किया गया है दोस्तों। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? 8, 2, 18 या 32। तो जितने भी मेरे भाई सी ऑप्शन टिक करें, जितने भी मेरे स्टूडेंट सी ऑप्शन टिक करें, उनका जवाब पूर्णतः सत्य है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल कौन है? मैं इन चारों क्वेश्चन का ट्रीटमेंट करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम प्रकाश माथुर, नल्लू इंद्रसेनी रेड्डी जी, गुलाब चंद्र कटारिया जी, या फिर हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ओम प्रकाश माथुर जी हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों नल्लू इंद्रसेनी रेड्डी जी की दोस्तों, तो ध्यान रखना ये त्रिपुरा के भी राज्यपाल हैं। किस किस राज्य के? त्रिपुरा और मिजोरम। ये दो नाम ध्यान रखना दोस्तों, दो स्टेट के ये कौन है? गवर्नर है मिजोरम, ठीक है। अगर हम गुलाब चंद्र कटारिया जी की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये पंजाब के राज्यपाल हैं। किसके गवर्नर हैं स्टूडेंट्स? पंजाब के गवर्नर हैं, ठीक है। और अगर हम हरिभाऊ किशन राव बागड़े की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे राजस्थान के राज्यपाल हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात पूछ ले तो भजन लाल शर्मा, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही चीज बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किसे? दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में पूछा, गलती मत करना, लिटरेचर के क्षेत्र में पूछा, लिटरेचर के क्षेत्र में है ना, लिटरेचर, कोई गलती नहीं करेगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको थ्योरी लेके आऊं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जॉन ऑफफील्ड, डेविड बेकर, विक्टर एम्ब्रोस या हांगकांग। तो बिल्कुल हांगकांग। ये दोस्तों पहली लिख लो, पहली दक्षिणी कोरियाई महिला लेखिका है, पहली दक्षिणी लेखिका, पहली दक्षिणी कोरियाई लेखिका है, पहली दक्षिणी कोरियाई लेखिका है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोरियाई लेखिका है, कोरियाई लेखिका है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं जो आपको ध्यान में रखना है एक झटके में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार यानी फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन, रासायनिक यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में डेविड बेकर, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस, गैरी सोकून, इकोनॉमी के क्षेत्र में डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, पीस के शांति के क्षेत्र में निहोन डिंडांक्यो है ना, डिडोंक्यो, साहित्य यानी लिटरेचर में जॉन हॉनकिंग। अगला क्वेश्चन, प्रमुख धार्मिक आंदोलन ध्यान रखने, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय कोलकाता में स्थापना करी, आपको यह भी पूछा जाता है, कोलकाता है ना। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, मुंबई में, यह भी पूछा जाएगा, मुंबई। रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, बंगाल के हुगली में, वेल्लूर में इसकी स्थापना की गई। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले, एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स, पूना सार्वजनिक समाज, एमजी रनाडे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी लिख रखी मैंने। प्रमुख योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पंचायत एक खेल योजना केरल की है। ये सारी योजनाएं मैंने आपके लिए लिख के लेके आया हूं। एग्जाम में योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, है ना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रट लो अच्छे से, ये आयोजन तिथि कब हुआ था, टोटल 10 सदस्य हो गए हैं, जिसमें से 5 भाई पुराने हैं और 5 नए जुड़े हुए, ये अच्छे से रट लो, है ना। और ये देखो 2024 का भारत रत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले कर्पूरी देवी, मरणोपरांत रत्न मिला है, 15वें व्यक्ति बने हैं। और वैसे कुल हो गए 53 दोस्तों, कुल कितने? 53, और ये 40वें बने, कौन से नंबर के? 40वें, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। लाल कृष्ण आडवाणी साहब बहुत इंपॉर्टेंट, 50वें व्यक्ति बने हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एमएस स्वामीनाथन, ये कहां के? तमिलनाडु के रहने वाले। पीवी नरसिम्हा राव, ये वारंगल हैदराबाद के रहने वाले। और हैदराबाद का आपका निजाम मुझे टिक करना है, कौन है भाई हैदराबाद का निजाम? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर है? कमेंट करके बताइए, ये मेरठ यूपी में, ठीक है। इन सभी को भारत रत्न से सम्मानित किया। 2011 की जनगणना रट लेना, ये सारा ही फैक्ट आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, रट लेना इसको अच्छे से। ये देखो दोस्तों संविधान के कुछ महत्वपूर्ण, ये सारे के सारे आपको रटना अच्छे से बैठकर, ठीक है। सारा कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। ये देखो प्रमुख वंश, इनके संस्थापक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लो पहले इंपोर्टेंट, इनको रटना आप लोगों को अच्छे से। ये देखिए महत्वपूर्ण दर्रे आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है। मेन क्वेश्चन तो ये पूछे जाते हैं, यही मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है, मुंबई को थाने से, कोयम्बटूर तिब्बत को एबी से, अच्छे से रट लो, है ना। ये सारे दर्रे आप लोगों के लिए, वीडियो लंबी बनेगी इसलिए बोलकर नहीं बता रहा हूं, आपके सामने रट लो इनको अच्छे से, बिल्कुल फैक्ट किस तौर पर। पंचवर्षीय योजना को अच्छे से रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये सारी योजनाएं पंचवर्षीय की, पहली किस मॉडल पर आधारित है,
दूसरी किस मॉडल पर आधारित है, ये सभी की सभी पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे आपके सामने। आज की क्लास को स्टूडेंट्स हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी, हमारी मेहनत कैसी पसंद आई? अगर मेहनत पसंद आई तो एक बार मेरे सभी भाई बहन मिलकर इस क्लास को लाइक और जितना हो सके अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए। आप सभी को पता, जिन भी भाई बहन के 9, 12 और 13 तारीख को एग्जाम है, उन स्टूडेंट के लिए रामबाण क्लास है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। जल्दी से शेयर कर दें सभी स्टूडेंट्स के साथ। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास को अपलोड करूं यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप का स्टूडेंट्स लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी दोस्तों शाक्या जी जीके क्लासेस है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको डेली पढ़ना है। अगर आप दोस्तों डेली पढ़ेंगे एग्जाम तक, ठीक है, और जो भी मैं आपको करवा रहा हूं एग्जाम की शिफ्टों को एनालाइज करके, यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसकी पीडीएफ तुरंत आपको मिल जाएगी और डेली हम आपके सामने 8 PM पर हाजिर होते हैं। ठीक है, आज थोड़ा डिले हो गए हैं, इसके लिए हमें माफी चाहते हैं। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे एक नई मॉडल पेपर के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।